अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एक दफ़ा फिर से अवाम को बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार कर रहा है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि हर कोई एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, किसी को अभी तक हासिल नहीं हुआ कुछ। हमेशा बिलाल अब्दुल्ला के, बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के, सदफ़ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के अब दोबारा पीछे लग चुकी है और अम्मार ऑलवेज सदफ़ के पीछे। ड्रामे को बिला वजह पेचीदा बनाया जा रहा है जिसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। सदफ़ ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को डेट भी करेगी और उसके साथ ही रहेगी। अब वो उसके साथ बाहर दुबई चली जाती है। अब यहाँ अम्मार की समझ नहीं आती कि जब तुमने एक दफ़ा उसे डिवोर्स दे दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम दोबारा उससे रुजू नहीं कर सकते। वो हमशा के पास जाता है, हमशा उसे कहती है कि ठीक है तुम एक दफ़ा फिर से उससे माफ़ी मांग लो, सच्चे दिल से मांगना। मतलब क्या कोई भी मजाक है ये? हमशा को क्या ये नहीं पता कि उनकी डिवोर्स हो चुकी है और अम्मार के साथ उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती, फिर भी बार बार उसको भेजी जा रही है। लगता है उसे अपना डर सताने लग गया है कि बिलाल अब्दुल्ला की शायद ये नज़दीक हो जाए और मुझसे बिलाल अब्दुल्ला दूर हो जाए। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि चाहे कुछ भी कर ले, सदफ़ उसकी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन हमशा उसकी ज़िंदगी में आने वाली नहीं है। जितनी खूबसूरत वहाज अली एक्टिंग करता है और तेरे बिन के बाद उसने क्या कमाल की शोहरत पाई थी। मेरा ख्याल है ये सुन मेरे दिल जो है प्रोजेक्ट लेके उसने बहुत ज़्यादा गलती की है। उसका कैरेक्टर इतना कोई फजूल किस्म का दिया गया है कि एक तो वो शराबिया कबाबिया सा नज़र आता है, ऊपर से वो डिसीजन लेने में इतनी देरी करता है। अब भी उसे समझ नहीं आ रही कि शायद सदफ़ मेरे साथ वाकई अब सिंसियर हो चुकी है या अम्मार से बदला लेने के लिए मेरे पास आ रही है। अब ये मुझसे मोहब्बत करती भी है या नहीं उसे नहीं पता चल रहा। तुम एक बार तय करो कि उससे तुम ठीक है, तुम्हें उससे प्यार है, अब तुम यही कह रहे हो कि पता नहीं मोहब्बत के लिए उसका होना भी ज़रूरी है कि नहीं है। जितना बुरा बुरा सबने दानिया को किया था ना, मेरा ख्याल है सबसे अच्छा काम वही कर गई है। दानिया अच्छा खासा बदला ले गई, एक साइड पे हो गई है। अब पता तो चल रहा है ना कि उसने कुछ किया है। अम्मार बस दौड़ी ही जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, उसे समझ नहीं आ रहा। उसको इतना बड़ा उसने फैसला कर दिया है, डिवोर्स दे दिया, लेकिन अब भी सदफ़ के पीछे पड़ा हुआ है। इवन कि अब वो दुबई चली गई है तो उसके पीछे भी दुबई आ चुका है। अब तुमने सदफ़ से क्या लेना देना? अब वो जहाँ मर्जी जाए, बिलाल अब्दुल्ला या किसी और के पास भी, तुम्हारा उससे कोई लिंक नहीं होना चाहिए। माफ़ी दे दे, माफ़ी ठीक है, अच्छा वो अब माफ़ भी कर देती है, लेकिन इस रिश्ते का अब क्या राइटर दिखाना चाहता है कि दोबारा इन दोनों का रुजू करवाएगा? सुन मेरे दिल की पूरी कास्ट के डायलॉग्स अगर आप चेक करें ना तो तकरीबन एक जैसे ही हैं। लगता है जैसे कोई शायरी कर रहे हैं या कोई ये फिर फलसफा झाड़ रहे हैं। मतलब आम रूटीन में ऐसा कहाँ होता है। बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ़ को बाहर बुला तो लिया है, लेकिन उसने ये भी ठान ली है कि मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर करना है। यानी सदफ़ बाहर आ जाती है, उसको अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, हर चीज़ वेल सेटल मिलती है। अब बिलाल अब्दुल्ला की कॉल आती है, उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है, तो उससे कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि रात के ऑलमोस्ट कितना टाइम हो चुका है, अब आप सो जाए। तो वो कहती है तो फिर क्या हुआ? सदफ़ की माँ भी बहुत ज़्यादा अजीब टाइप की दिखाई गई है। यानी अपनी बेटी को कोई अच्छा मशवरा ढंग का नहीं देती है, जब भी उसको देती है कोई उल्टा ही मशवरा देती है। राइटर अभी इस ड्रामे की घिसी पिटी स्टोरी को ख़त्म करने के मूड में फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है। वो लोगों के सब्र को मज़ीद आज़माना चाहता है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ का वाकई पैचअप होता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को छोड़ देता है। अब अम्मार जो बार बार सदफ़ के पास आता है, अब सदफ़ क्या करने वाली है अम्मार के साथ? क्या इस हरकत के बाद बिलाल अब्दुल्ला अम्मार को जॉब से निकाल देगा? सो फॉर द रिव्यूज ऑफ सुन मेरे दिल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।